आप महिलाओं से बदतमीजी करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबसे आगे मिलते हैं। कहीं गुंडागर्दी करनी है तो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलेंगे। देश में अगर कहीं देश विरोधी गतिविधियां भी हो रही हैं, जैसे मैं जेएनयू की घटना याद दिला दूं, वहाँ देश विरोधी नारे लगाए गए कि देश तेरे टुकड़े होंगे। उनका समर्थन करने अगर कोई गया तो वो केजरीवाल गया, केजरीवाल के गुर्गे गए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा अनुराग सिंह चंदेल नाम है और मैं बीजेपी युवा मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली में। सर, आज आप यहाँ पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? आज हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन में इसीलिए आए कि आप ये बोर्डों में देख रहे होंगे कि दिल्ली सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार सत्येंद्र जैन की करोड़ों की संपत्ति हुई जब्त। ये प्रदर्शन धरना इसीलिए हम यहाँ पे आए कि आज आप देखोगे अभी 2-3 दिन पहले ही ईडी ने जो सत्येंद्र जैन हैं मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उन्होंने अवैध संपत्ति के मामले में उनके यहाँ पे कार्रवाई की है ईडी ने और उनकी संपत्ति जब्त की है। और आप देखोगे पूरे दिल्ली को आप देखो, एक केजरीवाल की कुछ बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता को याद दिलाना चाहता हूँ कि केजरीवाल कहते थे कि जी हम इस देश की राजनीति को बदलने आए हैं, इस देश की राजनीति में हम ईमानदारी को स्थापित करने आए हैं। और आज आप दिल्ली की स्थिति देखोगे तो ये वही केजरीवाल के मंत्री हैं या वो केजरीवाल सरकार के जितने गुर्गे, जितने उसके चेले हैं, वो सारे क्या काम कर रहे हैं। आज सत्येंद्र जैन जी के यहाँ पे ईडी का छापा पड़ा। आप इससे पहले देखोगे पिछली घटनाएं याद दिलाऊं तो अभी आप देखो ये जो जल बोर्ड था, दिल्ली जल बोर्ड, ये 350 करोड़ रुपए के फ़ायदे में था जब इनकी सरकार नहीं आई। आज देखो 7 साल बाद स्थिति क्या है कि आज ये दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रहा है। आप डीटीसी के उसमें देखो 7 सालों में इन्होंने एक भी बस नहीं खरीदी। आप किसी भी मुद्दे पे देख लो, आप महिलाओं से बदतमीजी करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबसे आगे मिलते हैं। कहीं गुंडागर्दी करनी है तो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलेंगे। देश में अगर कहीं देश विरोधी गतिविधियां भी हो रही हैं, जैसे मैं जेएनयू की घटना याद दिला दूं, वहाँ देश विरोधी नारे लगाए गए कि देश तेरे टुकड़े होंगे। उनका समर्थन करने अगर कोई गया तो वो केजरीवाल गया, केजरीवाल के गुर्गे गए। आप किसी भी स्थिति में देखो, आज कोई भी काम ले लो, आज केजरीवाल हर तरीके से दिल्ली को एक नर्क बनाने का काम केजरीवाल ने किया है। और आज दिल्ली की जनता त्रस्त है इनके इस कारनामे से, और दिल्ली की जनता ने ठान लिया है जी कि इस केजरीवाल का बोरिया बिस्तर पैक करके इसको वापस भेज देंगे कि जाओ और तुम्हारा काम अब दिल्ली में कोई भी काम नहीं है। तो सर, लेकिन दिल्ली सरकार का तो कहना है उन्होंने जनता के लिए बस फ्री करी है, पानी फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, तो वो फिर जो आम जनता है उसको कैसे ठेस पहुंचा रहे हैं? वो तो इनका फ़ायदा कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने कहा जी पानी फ्री कर दिया। मैं कहता हूँ, मैं करावल नगर का निवासी हूँ। आज आप मेरे करावल नगर में जाओगे तो पानी तो फ्री तब होगा जब पानी आ रहा होगा। आज सारी गलियों में देखोगे तो सब लोग वो जो पानी की बोतल, जो फैक्ट्रियों में पानी की बोतलें आती हैं, वो पानी की बोतल लेने को मजबूर हैं और गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। तो ये दिल्ली की जनता को तो ठेस यहाँ पहुँच रही है कि हमने जिस व्यक्ति को चुना, आज वो व्यक्ति क्या कर रहा है। आज व्यक्ति उन दिल्ली की जनता के सपनों को चकनाचूर करने का काम कर रहा है, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे आप किसी भी मुद्दे पे ले लो। युवाओं को देखोगे तो फ्री वाईफाई बोला, फ्री वाईफाई देंगे। आज आप भी पत्रकार हो, मैं आपसे पूछूंगा कि आज दिल्ली में देखो कहीं आपको वाईफाई नहीं मिलेगा। 20 नए कॉलेज। आज युवा क्या चाहता है कि भाई हमारे लिए शिक्षा का माध्यम अच्छा हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो। आज देखो दिल्ली में एक भी नया कॉलेज नहीं खुला। उन्होंने 20 नए कॉलेज का वादा करा कि हम दिल्ली को नए 20 कॉलेज देंगे। आज जो 12वीं क्लास पास करके जा रहा है वो स्टूडेंट क्या करे? एडमिशन हो रहे हैं जी 98% 99% पे। अब जिसके नहीं आ रहे वो बेचारा क्या करे? वो पढ़ाई से वंचित रह जाता है। आप स्कूलों की हालत देखो, जिस क्लास में बच्चे पढ़ने चाहिए 50, उन क्लासों की स्थिति देखो। आज ये मतलब एक बस की तरह ठूस के भरा गया है। और जो एडमिशन लेने की जो संख्या है, जो बच्चे को लगता है कि हाँ बच्चे ने कितने एडमिशन लिए, उस पर आप देखोगे तो कितनी कमी आ रही है। लोग स्कूल ही नहीं जाना चाहते। अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो उसकी संख्या बढ़ती ना। लोग कहते हैं ना हमें स्कूल जाना है, अपने बच्चों को भेजते। तो आज देखोगे आप किसी भी मुद्दे पे देखो, केजरीवाल हर मुद्दे पे फेल नज़र आ रहा है। और आप किसी भी मुद्दे को ले लो।
लेकिन सर केजरीवाल जी का तो कहना है कि उन्होंने एक नया कॉलेज खोला है जिससे वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने स्कूलों में भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक सब्जेक्ट चलाया है और उन्होंने एक दिल्ली कॉलेज जो स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उसका एक नया कॉलेज भी खोला है। तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए जी, ये इनके जो भी सारे काम है ना, ये कागज़ में ही है। ज़मीन पे आप जब आओगे तो कुछ नहीं दिखेगा। और ये खोलने वाली बात पे एक मेरे को बात ये आ गई, अगर हम बात करें दिल्ली में इन्होंने एक बड़ा हुआ बनाया 2 चीज़ों का। एक तो मोहल्ला क्लिनिक जी, हम 1000 नए मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। आज देखो कल ही एक हमारे भाजपा के नेता हैं, उन्होंने एक पोल खोल अभियान शुरू किया। मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा है, वहाँ वो गए तो वहाँ हवा में लटकता हुआ उन्हें मोहल्ला क्लिनिक मिला। नीचे कूड़ा कबाड़ा फैला हुआ है, वहाँ मतलब जानवर उस कूड़े को खा रहे हैं और वो मोहल्ला क्लिनिक की ऐसी स्थिति। तो आप देखोगे जब आप कोरोना का समय याद करोगे तो कोरोना के समय में भी आप देखोगे तो लोग परेशान थे। हमारा टेस्ट कम से कम उस मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट तो हो जाता कोरोना का, पर आप देखोगे मोहल्ला क्लिनिक बंद थे, किसी काम में नहीं आए। तो इस मोहल्ला क्लिनिक का आप देखोगे, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने सिर्फ ठग करने का काम किया। फिर उन्होंने एक चीज़ और याद दिलाता हूँ, उन्होंने एक और वो एक नई योजना लेके आए थे कि हम एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस शुरू करेंगे दिल्ली में। मैं इस केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ वो बाइक एम्बुलेंस कहाँ गई? उसमें आपने कितना घोटाला किया, आप बताओ वो कहाँ है वो योजना? आज ज़मीन पे कहाँ है? आपको आप किसी भी दिल्ली की जनता से पूछोगे कि बाइक एम्बुलेंस कहाँ है तो कोई नहीं बता पाएगा कि बाइक एम्बुलेंस है भी या नहीं है, क्योंकि वो फ्लॉप हो गई। तो आप इस केजरीवाल की किसी भी योजना को देखोगे वो सारी योजनाएं फ्लॉप हो चुकी हैं। बस ये झूठे वादे करते हैं और दिल्ली को लूटने का काम करते हैं। और आज आप देखोगे पूरे देश भर में ये जा के नए नए झूठे झूठे सपने दिखा के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। दिल्ली की जनता इनकी असलियत को जान चुकी है।